हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का जो लेसन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसमें आज एक नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो होगा हमारा साइटोकाइनिन। इससे पहले मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में याद होगा जिबेलिन हार्मोन्स के बारे में बताया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे उस वीडियो को देखा होगा, आपको क्लियर हो गया होगा जिबेलिन हार्मोन्स का क्या रोल होता है। उसमें से एक फंक्शन मैंने नहीं बताया था, वो भी मैं आपको आज बता दे रहा हूं, क्योंकि यह वर्ड ही जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप उससे दूर ना हो, जान ले। तो एक वर्ड दिया है बेटा जिबेलिन्स में, उसका नाम है बोल्टिंग। बच्चे मेरे देखे होंगे ये वर्ड तो सोचे होंगे कि सर ने तो नहीं बताया है। बोल्टिंग क्या होता है तो ये तो मैं बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी बता दे। बोल्टिंग का मतलब यह होता है कि जो इंटरनोड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था जो इंटरनोड्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स, आपको मैंने बताया कि अगर एक प्लांट का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, उसके जो ब्रांचेज होते हैं तो उसमें ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बनकर आता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ये स्ट्रक्चर बनकर आते हैं, तो ये नोडल रीजन होता है, इनके बिटवीन वाला जो रीजन होता है वो इंटरनोड होता है। ये आप लोगों ने स्टडी किया है। तो इसी की साइज का इंक्रीज करना किसमें दिया गया है? कैबेज में, बीट में आप देखे होंगे इसमें दिया गया है। तो बीट में, कैबेज में जो इसकी साइज उनके इंटरनोड की इंक्रीज की जाती है, उस प्रोसेस को नाम हम क्या देते हैं? बोल्टिंग। फ्लावरिंग से पहले, उसमें फ्लावरिंग से पहले क्या किया जाता है कि इंटरनोड की साइज इंक्रीज कराई जाती है, इंक्रीज होता है, और उसके लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी हार्मोन्स का नाम होता है आपका क्या? जिबेलिन्स। और मैंने पहले ही बता दिया है कि जिबेलिन्स इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन किस तरीके से वो इलोंगेशन के लिए? तो इंटरनोड की साइज को इंक्रीज कराकर, ये मैंने आपको बताया है। फ्रूट्स को, अगर प्लांट्स के फ्रूट्स को अगर देर तक अगर प्लांट पे रहने देना है तो उसके नोड जो है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, और वह नोड को, इंटरनोड के साइज को मेंटेन रखने का काम किस हार्मोन्स के द्वारा होगा? तो जिबेलिन। अगर आपके पास प्लांट्स है और उसके फ्रूट्स जो है कम ही समय पर गिरने लग रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि देर तक प्लांट पर लगे रहे, तो आप किस हार्मोन का स्प्रे करोगे, किस हार्मोन्स का यूज करोगे? तो आप लोग बताओगे जिबेलिन हार्मोन्स का। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। क्योंकि हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्टडी कर रहे हैं, यह आप सभी बच्चों को पता है। इसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे टू हार्मोन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होंगे, इनहिबिटर होंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो अभी जो चल रहे हैं हम लोग साइटोकाइनिन की तरफ चल रहे हैं बेटा। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है? तो सबसे अच्छे हम लोग को जो बताना होगा, सबसे अच्छा वर्ड जो यूज करेंगे, साइटोकाइनिन इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। साइटोकाइनिन जो है यह क्या है? तो यह एक हार्मोन है जो कैसा वर्क करता है? जब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के काम फॉर्म में वर्क करता है। और साइटोकाइनिन जो है ये किस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो साइटोकाइनिन जो है वह साइटोकाइनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनेसिस, ये आपको पता होगा, यह सेल डिवीजन का पार्ट है। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, सेपरेशन होता है, तो उस टाइम जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम होता है साइटोकाइनेसिस। आप लोग को मैंने सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला लेसन पढ़ा दिया है। तो साइटोकाइनेसिस के लिए अगर कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है तो वो हार्मोन्स का नाम है साइटोकाइनिन। और इस तरीके से आपको क्लियर हो गया। तो साइटोकाइनिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। यह किस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? साइटोकाइनेसिस के लिए। साइटोकाइनेसिस किसके अंतर्गत आता है? सेल डिवीजन के अंतर्गत। यहां नोट कर दे रहा हूं कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो।
सेल डिवीजन के लिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, तो साइटोकाइनिन की जब डिस्कवरी हुई थी तो काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवरी हुई थी। किस फॉर्म में डिस्कवरी हुई थी? काइनेटिन के फॉर्म में। और यह काइनेटिन ऑब्टेन किया गया था आपके किससे? तो आपके बुक में एक वर्ड लिखा है ऑटोक्लेव्ड, मेरे बच्चे देखे होंगे, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग। तो बेटा ऑटोक्लेव एक मेथड है और हेरिंग जो दिया गया है यह एक टाइप की फिश है। यह एक टाइप की क्या है? फिश। तो हेरिंग फिश को जब ऑटोक्लेव्ड किया गया तो उसके बॉडी से, उसके स्पर्म से जो डीएनए ऑब्टेन किया गया, स्पर्म जो था उसके डीएनए से ऑब्टेन किया गया था, तो उस टाइम जो हमें केमिकल ऑब्टेन हुआ था वो कौन सा केमिकल था? काइनेटिन। तो एक बार और मेरे बच्चे, काइनेटिन ऑब्टेन किया गया था ऑटोक्लेव्ड हेरिंग। और ऑटोक्लेव हेरिंग क्या है? तो ऑटोक्लेव्ड का मतलब होता है स्टीम स्टरलाइजेशन। स्टीम का मतलब आप समझते हैं। इस फीसेस को जब स्टीम स्टरलाइजेशन किया गया तो उसके स्पर्म के डीएनए के जो ऑब्टेन करने के लिए, तो उसी टाइम हमें एक हार्मोन, एक केमिकल ऑब्टेन हुआ था, जो कौन सा केमिकल था? काइनेटिन। नेचुरली काइनेटिन जो होता है यह प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन काइनेटिन के जैसा ही, अब काइनेटिन क्या है यह भी आपके बुक में दिया गया है, तो वो थोड़ा मैं बता दूं, नहीं तो मेरे बच्चे कहेंगे ये कहां से छूट गया सर से। तो यह एक मॉडिफाइड आपका एडेनिन है। आपको मैंने जब बायोमॉलिक्यूल बताया था तो आपको याद होगा कि नाइट्रोजनस बेसिस बताए गए थे, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस बताए गए थे, और उसमें एक बेस था एडेनिन। और यह एडेनिन नाम का जो बेस था यह किसका पार्ट था? प्यूरिन का। तो प्यूरिन जो है, क्योंकि बेस, नाइट्रोजन बेसिस दो टाइप के होते हैं बच्चों, आपको याद होगा, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। और प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। तो एडेनिन नाम का जो नाइट्रोजन बेस होता है, इसी बेस के मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है वही आपका क्या होता है? काइनेटिन। तो काइनेटिन अगर यहां से जो एरो चल रहा है उसके थ्रू चले तो काइनेटिन जो है यह मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन का, और यह किसका पार्ट होता है? प्यूरिन नाम के नाइट्रोजनस बेस का। यह जो बेस है यह प्यूरिन के अंतर्गत आता है और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है काइनेटिन। और इसको ऑब्टेन किया गया था हेरिंग फिश के डीएनए के ऑब्टेन कंडीशन में, आपके बुक में जो मेंशन किया गया है। और इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना? तो क्या आप लोगों ने समझा? क्लियर है ना? काइनेटिन, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग, मतलब हेरिंग क्या है? तो फीसेस है, और इससे के स्पर्म के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट था उसके ऑब्जर्वेशन में ही, उसी के आइसोलेशन में ही आपको यह केमिकल ऑब्टेन हुआ था काइनेटिन। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद मैंने बताया कि काइनेटिन जो है यह नेचुरली नहीं पाया जाता है प्लांट में। तो काइनेटिन के जैसा ही एक कंपोनेंट ऑब्टेन किया गया जो साइटोकाइनिन का फॉर्म रहा, वो था जियाटिन। यह प्लांट से ऑब्टेन किया गया, और प्लांट के जिस पार्ट से ऑब्टेन किया गया है, कौन? सबसे पहले कौन? कर्नल से। और कॉर्न कर्नल्स क्या होता है? तो कॉर्न कर्नल्स का मतलब होता है कॉर्न के अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट आप खाते हो, ठीक ना? कॉर्न का जो व्हाइट वाला पार्ट खाते हो, व्हाइट पार्ट को कर्नल पार्ट बोलते हैं। और इसी से जियाटिन नाम का केमिकल ऑब्टेन किया गया, और जो ऑब्टेन किया गया था कोकोनट मिल्क से। कोकोनट में जो वाटर रिफ्लूइड होता है, कोकोनट मिल्क जो होता है, उसमें भी यह केमिकल ऑब्टेन किया गया। कौन? जियाटिन। और जियाटिन एक फॉर्म होता है, जियाटिन एक फॉर्म है किसका? साइटोकाइनिन का। तो मेरे बच्चों मैं आपको एक बार और बता दूं, साइटोकाइनिन जो है इसको सबसे पहले काइनेटिन के फॉर्म में ऑब्टेन किया गया था फिश से। इसके बाद
काइनेटिन जो है यह प्लांट में नहीं ऑब्टेन होता है, नहीं उसमें होता है, तो काइनेटिन के जैसा ही साइटोकाइनिन का जैसा वर्क करने वाला केमिकल ऑब्टेन किया गया प्लांट में से जियाटिन, और ये कॉर्न के कर्नल्स पार्ट से, व्हाइट जो पोर्शन होता है कोकोनट मिल्क से। और यह कैसा वर्क करता है, किस फॉर्म में वर्क करता है, साइटोकाइनिन के फॉर्म में। तो इस तरीके से आप लोग को मैंने आज बताया साइटोकाइनिन के बारे में। आगे हम चलते हैं साइटोकाइनिन के बारे में जाने कि साइटोकाइनिन करता क्या है, साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन होता है, तो वो हम लोग समझेंगे फंक्शन। अब हम लोग को जानना है आपके साइटोकाइनिन का फंक्शन। और बच्चों को मेरे पता है यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए। यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन के लिए। यह आपको याद रखना पड़ेगा, यह सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद यह बड ग्रोथ के लिए, बड का जो ग्रोथ होता है, सूट बड ग्रोथ जो है आपके बुक में मेंशन किया गया है, सूट के बड के ग्रोथ के लिए, सूट के बड के ग्रोथ के लिए भी आपका जो हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन होता है। सूट के बड का ग्रोथ जब होगा तो उसी से ब्रांचेज, लीव्स का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। तो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल रीजन में, जो एपिकल रीजन होते हैं वहां पर जो सेल का ग्रोथ होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है, वह किसके द्वारा होता है, सेल डिवीजन द्वारा। वो सेल डिवीजन किस हार्मोन के द्वारा होता है, साइटोकाइनिन। जैसे एपिकल में आप कहेंगे कि सर जी एपेक्स रीजन में तो वो भी पाया जाता है ऑक्जिन, तो ऑक्जिन ग्रोथ के लिए है, और ग्रोथ के लिए सेल की आवश्यकता पड़ेगी, वो तो इंक्रीज कराएगा साइज को, लेकिन डिवीजन कौन कराएगा, तो आपका साइटोकाइनिन। याद रखेंगे आप लोग। तो सेल डिवीजन के लिए, सूट बड ग्रोथ के लिए आपका जो हार्मोन वर्क करता है वो आपका कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसके बाद अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट है, अगर आपको याद रखना है तो यह लीफ को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। लीव्स जो प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, लीव्स प्लांट में जो प्रोड्यूस होते हैं लीव्स, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका साइटोकाइनिन। क्लोरोप्लास्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट जो लीव्स में होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका कौन होता है, साइटोकाइनिन होता है। इसके प्रोडक्शन के लिए भी आपका साइटोकाइनिन होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा हो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डिले सेनेसेंस। ये सेनेसेंस को डिले करता है ऑफ लीव्स। लीव्स के जो सेनेसेंस का मतलब होता है कि आप देखते हो कुछ समय के बाद लीफ ड्राई होने लगती है, और ड्राई होने के बाद वो गिरने वाले कंडीशन में आ जाते हैं, येलो येलो कलर होने लगता है। देखते हो ना आप लोग, क्लोरोप्लास्ट लॉस होने लगता है, येलो कलर हो जाता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट बना रहेगा बेटा तो येलो कलर होगा नहीं, और वो लीव्स गिरेंगी नहीं, ये सब कंडीशन बना रहेगा ना। तो डिले करना मतलब लीफ को ड्राई होने से देर तक बने रहने के लिए ग्रीन कलर में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन्स, तो आप लोग बताओगे साइटोकाइनिन। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रहे होंगे कि साइटोकाइनिन का सबसे पहला फंक्शन तो सबसे आसान है, सेल डिवीजन। अगर कुछ ना है तो पहला है फंक्शन। सूट के ग्रोथ के लिए, लैटरल बड के ग्रोथ के लिए कौन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका साइटोकाइनिन। लीव्स को प्रोड्यूस करने में प्लांट में कौन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन। लीफ को अगर लॉन्ग टाइम तक प्लांट में बने रहे, लीफ ड्राई ना हो, जल्दी से फॉलन ना हो, अगर रोकना है तो उसके लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, साइटोकाइनिन। क्लोरोप्लास्ट के लिए भी साइटोकाइनिन। तो ये डिले सेनेसेंस अभी मैंने बताया, ड्राई होने से बचाना, डिस्ट्रॉय होने से बचाना, ओल्ड एज आने से बचाना, किसका रोल होता है, साइटोकाइनिन। तो ये है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक ना। और इसके साथ एक लास्ट वर्क है, न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म कराता है।
जब न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म होगा तो प्लांट को प्रॉपर एनर्जी मिलती रहेगी। प्लांट के पार्ट्स को जब प्रॉपर एनर्जी मिलेगी तो उसका सेल डिवीजन होगा और सेल का ग्रोथ होगा, प्लांट का ग्रोथ होगा। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन हार्मोन्स के रोल से होता है प्लांट में न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सभी फंक्शन थे आपके साइटोकाइनिन हार्मोन्स के। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज हमसे कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।